बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हर मसले में अपनी तहकीक के लिए दो पैमाने बनाए हुए हैं। जब इस कोई बात इसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती है या किसी शख्सियत की बात इसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती है तो वहाँ इसका पैमाना और होता है। जब उसी शख्सियत की बात इसकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है और इसकी ख्वाहिश को पूरा कर रही होती है तो फिर तहकीक का पैमाना और होता है। तो इसका एक और नमूना भी आपके सामने हम पेश करते हैं। ताबईन के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्या तअस्सुर है। जब मिर्ज़ा जी ने महसूस किया कि ताबईन की कोई बात मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है तो उस वक्त मिर्ज़ा जी का क्या तअस्सुर था ताबईन के बारे में, पहले आप वो सुन लें। मुझे ताबईन भी तो सबसे ज्यादा कज़्ज़ाब और झूठे लोग ताबईन के अंदर है। सबसे ज्यादा कज़्ज़ाब और झूठे लोग ताबईन के अंदर है। सबसे ज्यादा कज़्ज़ाब और झूठे लोग ताबईन के अंदर है। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुन ली। इसका वीडियो क्लिप है मसला नंबर 195A के नाम से। उसमें तकरीबन पौन घंटे के बाद ये उसकी गुफ्तगू है। कितने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कज़्ज़ाब और झूठे लोग ताबीन के अंदर है। नऊज़ बिल्ला नऊज़ बिल्ला। क्यों? क्योंकि इस मौके पर ताबीन की कोई बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ थी, इसलिए मिर्ज़ा जी ने फतवा झाड़ दिया। लेकिन जो ही मिर्ज़ा जी को मफाद नज़र आया ताबीन के किसी अमल में, उनकी किसी बात में, वहाँ मिर्ज़ा जी का पैमाना बदल गया, मिर्ज़ा जी का अंदाज़ बदल गया। अब आप वो भी देख लें। अलबत्ता मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कई ताबईन ऐसे मौजूद हैं जो सजदों में भी रफ़ुल यदैन करते थे। लिहाजा हमारे अहले तशय्यो भाई सजदों में भी रफ़ुल यदैन करते हैं। बहरहाल चूंकि ताबईन ने यह अमल किया तो हम इसके ऊपर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगाते। बहरहाल चूंकि ताबईन ने यह अमल किया तो हम इसके ऊपर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगाते। जी नाज़रीन, आपने देखा अंदाज का कितना फ़र्क है। बात चल रही थी सजदों में रफ़ा दैन की। चूँकि इंजीनियर मिर्ज़ा जी ने अहले तशय्यो के लिए गुंजाइश पैदा करनी थी और इसी मकाम पर ये मसला नंबर 70A है और तकरीबन पौन घंटे के बाद इसकी ये गुफ्तगू है। तो इसी मौके पर इसने कहा कि जी हमारे अहले तशय्यो भाई भी सजदों में रफ़ा दैन करते हैं और ये भी तस्लीम किया कि सजदों में रफ़ा दैन करने की मरफ़ू हदीस ज़ईफ़ है। इसी मौके पर यह तस्लीम किया है और ये भी इसने कहा है कि सही हदीस में ये आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रफ़ा दैन नहीं करते थे। सही हदीस में इसके बरअक्स और इसके उल्ट अमल मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बावजूद चूँकि मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश थी कि अहले तशय्यो का ये जो अमल है उसको मैंने गलत नहीं कहना, इसलिए अब सहारा क्या लिया कि चूँकि ताबईन के अमल से ये साबित है, ताबईन का अमल मौजूद है, इसलिए हम इस पर बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते। तो जी नाज़रीन, अब वही मिर्ज़ा जो आपके सामने कुछ देर पहले ये बयान दे रहा था कि सबसे ज़्यादा कज़्ज़ाब और झूठे लोग ताबीन में पैदा हुए हैं, उसी मिर्ज़ा जी को जब ज़रूरत पड़ी अपने भाइयों अहले तशय्यो के अमल को दुरुस्त कहने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वही मिर्ज़ा जी हैं कह रहे हैं कि ताबईन का अमल चूँकि मौजूद है इसलिए हम बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते। अब देखें कितना वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। तो इंजीनियर के फॉलोअर से भी गुजारिश है वो भी ज़रा सोचें कि ये शख्स अपने लोगों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, आखिर इसकी तहकीक का क्या पैमाना है। हमने बारहा तजर्बा किया है कि एक जगह अगर एक उसूल बताता है तो दूसरी जगह उसी उसूल के ख़िलाफ़, उसी उसूल की ख़ुद खिलाफ वर्जी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा जी का असल दीन मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश है। बस जहाँ से मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी हो रही होगी वहीं उसी के मुताबिक मिर्ज़ा जी का उसूल बन जाएगा। अच्छा, मज़े की बात आपको बताएं, यहाँ मिर्ज़ा जी अपने भाइयों अहले तशय्यो को गुंजाइश देने के लिए बावजूद इस बात के कि ये तस्लीम कर रहा है सही हदीस के अंदर अमल इसके उल्ट मौजूद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन फिर भी अहले तशय्यो जो जिसको ये अपना भाई कह रहा है कि मैं हमारे अहले तशय्यो भाई सजदों में रफ़ा दैन करते हैं,
ये इसी मौके पर इसने बात की है। तो उनको गुंजाइश देने के लिए, उनके अमल को दुरुस्त कहने के लिए इसने उसूल घाड़ लिया कि चूँकि ताबीन का अमल मौजूद है लिहाजा बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते। मिर्ज़ा जी आप कम अज़ कम इसी उसूल पर ही पक्के रह जाते, फिर हर जगह यही उसूल चलाते। लेकिन मिर्ज़ा जी आपको क्या हो गया, जब अहनाफ की बारी आई तो फिर यकसर आपका उसूल बदल गया। तो वो भी हम आपको नमूना पेश कर देते हैं। अहनाफ चूँकि तर्क रफ़े दैन के कायल हैं, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी तर्क रफ़े दैन की जितनी मरफू हदीसें ज़ईफ़ हैं, किसी सहाबी से भी तर्क रफ़े दैन साबित नहीं। अगरचे मिर्ज़ा जी की ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं और झूठ हैं, लेकिन यहाँ हम मिर्ज़ा जी के बदलते पैमानों का एक नमूना आपको दिखाना चाहते हैं कि मिर्ज़ा जी किस तरह पैंतरे बदलते हैं। तो ताबईन से तर्क रफ़े दैन बकौल मिर्ज़ा जी के वो साबित है। तो मिर्ज़ा जी जब ये मान रहे हैं कि ताबईन से तर्क रफ़े दैन साबित है, अब मिर्ज़ा जी जो उसूल अहले तशय्यो के अमल को दुरुस्त करने के लिए वहाँ उसूल बना चुके थे कि ताबईन का जब अमल साबित हो गया तो बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते, उनको चाहिए था ना कि चलो कम अज़ कम यहाँ भी उसी उसूल पर बरकरार रहते और यहाँ भी गुंजाइश पैदा कर देते कि चूँकि ताबीन के अमल से तर्क रफ़े दैन साबित है लिहाजा बिदअत का फतवा हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ लेकिन हुआ क्या कि अहनाफ की जब बारी आई तो मिर्ज़ा जी आग बगोला हो गए और इन्हें अपना वो उसूल भूल गया। अब अहनाफ के मुतालिक वो क्या कहते हैं तर्क रफ़े दैन के सिलसिले में, तो मिर्ज़ा जी की ये बात भी आप सुन लें। तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम ये बात करो कि खैर है? किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो मुफ्ती आजम सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी हो, कोई ताबी क्यों ना हो। और ये ताबीन रफ़े दैन छोड़ गए थे, छोड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क वहां से पड़ेगा जब सहाबी का नाम आ जाएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, ये इंजीनियर की वीडियो मसला नंबर 70B के अंदर तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद इसकी ये गुफ्तगू है। अब देखें जब अहनाफ की बारी है तो किस तरह फिर मिर्ज़ा जी कलाबाजी खा गए और अपना उसूल यकसर बदल दिया कि ताबीन अगर छोड़ गए थे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अपने भाइयों अहले तशय्यो को इसने गुंजाइश देनी थी और उनके अमल को दुरुस्त करना था तो वहाँ उसूल क्या बन गया था कि चूँकि ताबीन का अमल मौजूद है इसलिए हम बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते। तो बहरहाल आप इस एक नमूने से अंदाज़ा कर लें कि मिर्ज़ा जी अपने उसूलों के अंदर किस तरह कलाबाजियाँ खाते हैं और अपनी तहकीक के पैमाने बदलते रहते हैं। तो असल बात यह है कि मिर्ज़ा जी का उसूल दीन की तहकीक में मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश है। बस जो बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के मुताबिक होगी तो उस पर मिर्ज़ा जी का उसूल उसी के मुताबिक फ़ौरन बन जाएगा और फिट हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।